स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 5.2 को कवर करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में दोस्तों हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी समिश्र संख्या को किस प्रकार से ध्रुवीय रूप के अंदर लिखा जा सकता है और उसके मापांक और कोणांक जो है वो किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 5.1 के अंदर हमने देखा दोस्तों कि कोई भी जो समिश्र संख्या होती है z, उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, a प्लस आइटा b, इस फॉर्मेट में लिखते हैं, है ना। तो या इसको x y में आप लिखना चाहो तो एक ही जगह आप x y भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अब ये जो हमारी समिश्र संख्या है इसको हमें अगर ध्रुवीय रूप में पढ़ना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझाता हूं। जैसे हम यहाँ पे ये कोई ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। ये आपकी एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये हमारा एक ग्राफ है। इसके अंदर अगर मैं ये जो हमारी एक्स एक्सिस है, इस एक्स अक्ष को वास्तविक संख्याएं मान लूं, इस पे क्या है मेरी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। इस एक्स अक्ष पे मैंने वास्तविक संख्या ले ली और वाई अक्ष पे मैंने काल्पनिक संख्याएं ले ली। काल्पनिक संख्याएं मैंने क्या ले ली, y अक्ष के ऊपर। तो जैसे हमारे पास कोई समिश्र संख्या होती है, मान लो यहाँ पे मैंने कोई एग्जांपल लिया जैसे 2 प्लस आइटा 3, है ना। तो यहाँ पे आपके x एक्सिस पे ये वैल्यू होंगी जैसे 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इधर -1 -2 -3, ऐसे ही इधर +1 +2 +3 और इधर -1 -2 -3। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये यहाँ पे वास्तविक मान हमारा कितना है, 2 है, और काल्पनिक मान कितना है, 3 है। तो इसके आधार पे हमें यहाँ ये पॉइंट मिल जाएगा 2,3। यहाँ पे 2 आपका जो भुज का मान है वो तो वास्तविक मान है और जो आपका 3 मान है वो काल्पनिक मान है। तो ये चीज हम नॉर्मल ग्राफ के अंदर जानते हैं। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इस ग्राफ को ध्रुवीय रूप में पढ़ना चाहते हैं। तो अगर इस जगह मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूं, जैसे एक्स वाई कोई पॉइंट मान लूं 2 और 3 की जगह, है ना। तो इसकी जगह मैं कोई नॉर्मल पॉइंट ले लेता हूं x, y, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए हम जानते हैं कि अब मुझे ये जो मान है +-1 2 3 ये हटाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं अब नॉर्मल मान लेके चल रहा हूं, सॉरी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मेरी ये जो यहाँ तक डिस्टेंस आएगी ये तो मेरी x डिस्टेंस होगी और ये जो डिस्टेंस आएगी ये डिस्टेंस मेरी क्या होगी, y। अगर मैं इस O से मूल बिंदु से यहाँ पे एक रेखा खींच दूं, ये मान लो हमारा P पॉइंट है कोई x, y। तो देखो इस जो हमारा पॉइंट है x, y, इसकी जो मूल बिंदु से जो दूरी है वो क्या होती है, हमारा मापांक होती है, मापांक। आप जानते हो कि मापांक क्या होता है, मोड ऑफ z। मोड ऑफ जो z होता है वो होता है √x² प्लस y², मतलब आधार का वर्ग प्लस ये लंब का वर्ग के इसके ऊपर √ लेने से हमें मापांक मिल जाता है। तो इस मापांक को पोलर फॉर्म के अंदर या ध्रुवीय रूप के अंदर इसको बोलते हैं r। क्या बोलते हैं, r। और अगर ये वाला कोण मेरा क्या है, थीटा है। अब थीटा कोण क्या है, x अक्ष को प्रारंभिक रेखा मानते हुए ये
जो आपकी ओपी रेखा है ये कितने डिग्री पे ऊपर उठी हुई है ना। तो इस बात पे हम ये डिपेंड करता है एंगल कि पॉइंट कहाँ है। अगर पॉइंट आपका यहाँ कहीं होता तो ये देखो आर आपका यहाँ से, मैं आपको हाईलाइट करके बताऊं, ये आर आपका यहाँ से फिर यहाँ तक जाता है ना, ये आपका आर होता और ये जो बनता ये आपका थीटा होता। यहाँ पे कोई और पॉइंट फिर बनता जो भी एक्स वाई का मान होता उस हिसाब से। तो पोलर फॉर्म के अंदर दो मेन बातें होती हैं, एक तो आर यानी कि हमारा मापांक और एक होता है कोणांक, है ना। तो इसी चीज को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये जो x लिखा हुआ है इस x का मान अगर निकालना चाहूं तो हम लिख सकते हैं r का मान जो है, या यूं समझ लें कि x का मान आप निकालना चाहो तो हम लिख सकते हैं r कोस थीटा, है ना। x का मान क्या होगा r कोस थीटा, या आप देखो कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, है ना। तो आधार आपका क्या है, आधार हमारा है यहाँ पे x और कर्ण कितना है r, और ये क्या है कोस थीटा। तो यहां से मैं r को इस तरफ लेके आऊं तो r कोस थीटा बराबर मिल जाएगा हमें x, यानी कि इस x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है r कोस थीटा के। समझ गए, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है r कोस थीटा। ऐसे ही अगर मैं y का मान निकालूं तो वो मुझे मिलेगा r साइन थीटा, r साइन थीटा। आप साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमने देखा कि अगर हमारा जो मापांक है x प्लस आइटा y हो तो उसको हम लिख सकते हैं r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। अगर मैं यहां से r कॉमन लूं तो ये मुझे इसका इस प्रकार से रूप मिल जाएगा r ब्रैकेट कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा z बराबर ये आपका ध्रुवीय रूप में इसका समीकरण आ गया, ध्रुवीय रूप में समीकरण। तो एक तो चीज हमें यहाँ यही सीखनी है कि किसी भी सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में कैसे लिखा जाता है। अब इस ध्रुवीय रूप में हम देख पा रहे हैं कि हमें क्या क्या जरूरत पड़ रही है। ध्रुवीय रूप आप यहाँ देखो, इसको ये जो मैंने यहाँ लिखा है z बराबर r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि एक तो हमें r चाहिए, यानी कि कोई भी बिंदु है उसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है ये चाहिए हमें, और एक हमें ये थीटा चाहिए। अगर r और थीटा का मान हमें पता है तो हम इस के अंदर वैल्यू रख करके उसका ध्रुवीय रूप आसानी से निकाल सकते हैं। अब रही बात आपका r निकालने की, है ना। r हम कैसे निकालेंगे, जब हमें कोई यहाँ पे जैसे सम्मिश्र संख्या दे रखी होगी, जैसे x प्लस आयोटा y आपको दे रखा होगा, तो r निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से भी आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि r निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर का क्या करते हैं अंडर रूट। ये चीज आपको दिखाई दे रही है ना। इसके अंदर ये r ही है हमारा मापांक। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका मापांक होता है, जो आपके यहाँ वास्तविक और काल्पनिक भाग जो दे रखे हैं उसके वर्ग, उन दोनों का वर्ग के योग का वर्गमूल होता है ना। r तो हम इस प्रकार से इजीली निकाल लेंगे। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल लें, जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक ये सम्मिश्र संख्या ली 2 प्लस 3 आयोटा। अगर मुझे इसका r निकालना है तो मैं लिखूंगा अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 9 यानी कि अंडर रूट 13। r का मान मेरा हो गया अंडर रूट 13। इतनी बात आपको समझ में आ गई। r का मान हमने इजीली निकाल लिया। उसके बाद बात आती है इस थीटा का मान निकालने की, है ना।
कोणांक निकालने की। तो कोणांक हम जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे tan थीटा ले लूं, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा है r sin थीटा बटा r cos थीटा, यही तो होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि जो आपकी x की वैल्यू हुई है ना, इस r sin थीटा r cos थीटा की बजाय आप क्या लिखो, ये y की वैल्यू ऊपर और x की वैल्यू नीचे। यानी कि अगर इसी एग्जाम्पल की हम बात करें, जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, इसी एग्जाम्पल को हम बात करें, यहाँ पे लिखूं, तो उसके लिए अगर हम कोणांक निकालने की कोशिश करें तो tan थीटा बराबर 3/2 और थीटा का मान निकालूं तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 3/2। ये हमारा क्या हो गया, कोण का मान हो गया, थीटा का मान। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमें कोणांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा काल्पनिक भाग है ना, या यहाँ आप लिख सकते हो कि काल्पनिक भाग थीटा बराबर tan इनवर्स b/a, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। अगर आपका जो समिश्र संख्या है z बराबर a प्लस आयोटा b फॉर्म में दे रखी है, इसका मतलब हमारा कोणांक क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b/a का मोड, है ना। इस प्रकार से ये हमें थीटा मिलेगा। अब एक मैं नया डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ ग्राफ का। कोणांक जो हम थीटा निकालेंगे उसके लिए हम क्या करते हैं, चतुर्थांश को ध्यान में रखते हैं। tan थीटा तो हम निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए क्या है, हमें चतुर्थांश का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। तो उसको मैं आपको इस डायग्राम के अंदर समझा देता हूँ। x o x डैश y o y डैश, हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का कोण हमारा π/2 का होता है और ये पूरा कोण हमारा कितना होता है, पाई का होता है। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अगर आपका जो समिश्र संख्या आपको दे रखी है ना, समिश्र संख्या z बराबर a प्लस आयोटा b आपको दी होती है, तो इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है, पहली कंडीशन ये बनेगी कि अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब a क्या है, वो वास्तविक मान है जो कि इस लाइन के ऊपर आएगा, है ना, x का मान है। अगर x पॉजिटिव है, इसका मतलब हम जो है वो x हमारा पॉजिटिव इस दिशा में आएगा, है ना। x माइनस है तो हम इधर जाएंगे, ये बात आपको पहले से पता है। और दूसरी बात, अगर आपका जो b है वो भी ग्रेटर देन 0 है ना, b का मान भी 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि काल्पनिक भाग हमारा ऊपर की दिशा में जाएगा। अगर b नेगेटिव हुआ तो हम नीचे जाएंगे। तो इससे ये डिसाइड हो गया कि अगर आपका a बड़ा है 0 से और b बड़ा है 0 से, तो हम क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। इसके लिए हम कोई एग्जाम्पल लें। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे मैंने एक कोई ये समिश्र संख्या ले ली, जैसे 2 प्लस आयोटा, ठीक है। यहाँ पे आपका a का मान कितना है, 2, तो यहाँ कहीं हम हमारा यहाँ 2 लिखा होगा कहीं, है ना, तो हम 2 पे आएंगे। y का मान क्या है, 1, ये 1 2 3 ऐसे होंगे, तो 2,1 यानी कि यहाँ कहीं वो पॉइंट होगा 2,1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं तब जो आपका कोणांक लिया जाता है, कोणांक वो होता है, या कोणांक या थीटा का मान क्या होता है, इसको आप थीटा ही लिख लो चाहे, थीटा का मान होता है tan इनवर्स b/a। समझ गए। अगर मैं यहाँ इस एग्जाम्पल के अंदर
अगर थीटा का मान निकालूं तो वो मुझे मिलेगा tan इनवर्स 1/2। ये मेरा आंसर होगा कोणांक के लिए। दूसरी बात, अगर हम इस सेकंड क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, यहां मैं कंडीशन लिख दूं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में ये होगा कि आपका जो ए होगा वो लेस देन 0 होगा और जो बी होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे मैंने कोई जेड लिया, ए का मान तो क्या 0 से कम है, 0 से कम मैं अब यहाँ कुछ भी ले लूँ, -1 ले लूँ, प्लस आयोटा 2 ले लिया। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ए का मान -1 है, इसका मतलब 0 से कम है, और बी का मान जो है वो 2 है, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं तब इस सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये पूरा एंगल आपका कितना है पाई का, पाई माइनस थीटा यूज करेंगे। यहां आपका जो कोणांक आएगा वो आएगा आपका पाई माइनस थीटा, थीटा का मतलब tan इनवर्स b/a। इस तरीके से हम कोणांक निकालेंगे, यानी कि यहां से हम पाई पे गए और पाई में से कुछ थीटा जो है वो कम किया, तो कोणांक सेकंड क्वाड्रेंट के लिए इसकी सहायता से निकाला जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करें थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो थर्ड क्वाड्रेंट की कंडीशन लिखें, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, a लेस देन 0 होगा और जो b है वो भी लेस देन 0 होगा। एग्जाम्पल ले इसका, तो z बराबर जैसे मैंने लिख दिया -2 माइनस आयोटा कुछ भी लिख दो आप 3, है ना, दोनों वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। x का मान नेगेटिव है, इसका मतलब हम इधर नेगेटिव डायरेक्शन में आएंगे, है ना, x का मान नेगेटिव है, इसका हम नेगेटिव डायरेक्शन में आएंगे। y का मान भी नेगेटिव है, इसका मतलब हम इधर नीचे की तरफ आएंगे, तो इसका मतलब वो पॉइंट क्या होगा, इस थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो विकल्प है। दो विकल्प कौन से, या तो आप क्या करो, यहां से आप पाई पे आ जाओ, है ना, पाई प्लस थीटा कर दो, या दूसरा ऑप्शन क्या है कि यहां से आप आ जाओ यहां, यानी कि माइनस पाई आ जाओ, माइनस का पाई आ जाओ और प्लस क्या कर दो, थीटा कर दो। तो ये दोनों ही मेथड सही हैं, लेकिन किताब के अंदर जो ज्यादा यूज किया गया है वो नीचे वाला यूज किया गया है। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं तो माइनस पाई आ करके प्लस थीटा करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम कोणांक लिखें तो कोणांक कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए आपका कोणांक हो जाएगा माइनस का पाई प्लस tan इनवर्स b/a। इसकी सहायता से हम यहाँ पे कोणांक निकालेंगे। इस एक्सरसाइज में ज्यादा जो मशक्कत वाला काम है वो कोणांक निकालना ही है। ये आपको कंडीशनें मैं बता रहा हूँ, ये कंडीशनें आपको अगर याद रहेंगी तो आसानी से आप क्या है कोणांक निकाल सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जब तो कोई चक्कर ही नहीं है, tan इनवर्स b/a लेना है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा, थीटा का मतलब tan इनवर्स b/a। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वैसे तो हम पाई प्लस थीटा से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो सवाल आपका बुक में जो सवाल दे रखे हैं उसमें ज्यादातर आप पाई माइनस थीटा से एंगल निकाले हुए हैं, तो आप भी पाई माइनस थीटा से ही निकालें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं हम फोर्थ कंडीशन की। फोर्थ कंडीशन हमारे पास कैसी होगी, a का मान तो ग्रेटर देन 0 होगा और b का मान लेस देन 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि a का मान तो हमारा ऐसे पॉजिटिव ही आएगा और b का मान हमारा नेगेटिव आएगा। इसका मतलब हम इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अब इसका कोई हम एग्जाम्पल लें तो जैसे यहाँ पे मैंने कोई z लिया, a का मान पॉजिटिव है तो मैंने 2 ले लिया पॉजिटिव, और b का मान नेगेटिव है तो मैंने आयोटा 3 माइनस का ले लिया। अब इस कंडीशन में आपको जो कोणांक निकालना है वो कैसे निकालेंगे,
माइनस, डायरेक्ट क्या करेंगे हम यहाँ से नीचे आ जाएंगे, ऐसे नीचे आएंगे, इसका मतलब माइनस थीटा हो जाएगा। तो आपका अगर कोणांक यहाँ लिखे तो कोणांक आपका आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर माइनस का tan इनवर्स b बटा a। तो ये चारों कंडीशन आपको याद रखनी है कोणांक निकालने के लिए। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan इनवर्स b बटा a, सेकेंड में है तो पाई माइनस tan इनवर्स b बटा a, थर्ड में है तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स b बटा a, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस tan इनवर्स b बटा a। इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड ले लिए हैं। दोनों में से यहाँ कोई एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूँ, एक आप खुद से करके देखना। क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट की बात करूं तो हमें यहाँ z दे रखा है माइनस का 1 माइनस का आयोटा √3। अब यहाँ पे क्या है, a और b दोनों का मान नेगेटिव है, दोनों का मान नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, x भी नेगेटिव है और y जो है वो नेगेटिव। तो इसका मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हैं, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में तो हम जानते हैं कि कोणांक हम लेंगे माइनस पाई प्लस tan इनवर्स b बटा a। tan इनवर्स b बटा a से हम जो है वो इसका कोणांक लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी तुलना कर दूं। हम जानते हैं कि r कोस थीटा वास्तविक भाग होता है और प्लस r साइन थीटा जो काल्पनिक भाग होता है। ये बात आप समझ गए। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे r निकालूं तो वो होता है √a² प्लस b² ले लो, चाहे x² y²। हम a और b मान के चल रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा -1 का, अगर फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूं एक बार तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो r मुझे मिल गया √-1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 1 + 3। तो ये मिला 4 और 4 का आंसर हमें मिल गया 2। आप जानते हो कि जो हमारा अंडर रूट होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देता है। तो r का मान तो हमें मिल गया 2, ठीक है। यानी कि ये तो हमारा क्या हो गया, मापांक हो गया। अब दूसरा इसके अंदर हमें निकालना है कोणांक। तो कोणांक के लिए मैंने आपको बताया अभी कि हमारा जो कोणांक होगा वो कितना होगा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स b बटा a। इससे हमारा क्या है, कोणांक आएगा। तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स b का मान आपका है अंडर रूट माइनस का √3 बाई माइनस का 1। तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ये हो गया आपका √3। अब √3 की वैल्यू tan थीटा पे कहाँ होती है वो हम जानते हैं कि ये वैल्यू होती है tan π/3 पे, यानी कि 60 डिग्री के एंगल पे tan का मान √3 होता है। तो यहाँ से tan इनवर्स से tan अगर हम कैंसिल करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा माइनस का पाई प्लस π/3। इसका हम एलसीएम लेंगे तो वो मिलेगा 3 माइनस का 3 पाई प्लस पाई, यानी कि माइनस का 2 π/3। तो ये हो गया हमारा कोणांक। बहुत ही आसान है, इस प्रकार से आप मापांक और कोणांक जो है वो ज्ञात कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 से 8 तक हमें प्रत्येक सम्मिश्र संख्याओं को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करके लिखना है। तो यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में से कोई एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ले लिया 4, ठीक है, -1 प्लस आयोटा, ये आपका लिखा हुआ है। तो z बराबर आपको दे रखा है -1 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं r का मान निकालूं तो वो आ जाएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये मिल गया मुझे 1 + 1 यानी कि √2। r का मान मुझे मिल गया √2, ठीक है।
उसके बाद मुझे निकालना है अब कोणांक, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में लिखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारा ध्रुवीय रूप होता है। तो इसमें हमें दो चीजों की जरूरत है, एक तो हमें आर की जरूरत है और एक हमें थीटा की जरूरत है, कोणांक की जरूरत है। तो सबसे पहले हम इसको देख लें कि जो हमारा ये सम्मिश्र संख्या हमें दे रखी है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है ना, कौन से भाग में है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ में से किस में है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो ए का मान है वो क्या है -1, इसका मतलब हम इधर नेगेटिव साइड में आ रहे हैं, और बी का मान हमारा क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब हम इधर जा रहे हैं। तो हमारा कॉमन एरिया कौन सा हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट में हम आ गए। हम जानते हैं इसके अंदर कोणांक हम कैसे लेते हैं, पाई माइनस थीटा, थीटा का मतलब tan इनवर्स बी बटा ए से हम वो एंगल जो कोणांक है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं कोणांक निकाल लूं, कोणांक ये हो जाएगा आपका पाई माइनस tan इनवर्स बी बटा ए, है ना। तो इसमें b का मान कितना है, b का मान हम यहाँ देखें तो b का मान हमें 1 मिल रहा है, क्योंकि काल्पनिक भाग हमारा क्या है 1 है और वास्तविक भाग हमारा -1 है। तो यहाँ पाई माइनस tan इनवर्स ये कुल मिला के आपका कितना हुआ 1 ही हुआ, है ना, -1, क्योंकि ये मोड के अंदर दे रखा है। तो मोड क्या करता है, माइनस प्लस जो भी आता है उसको पॉजिटिव बना देता है। तो 10 के अंदर 1 मान कितने डिग्री पे होता है, हम जानते हैं कि 10 π/4 पे होता है, 10 π/4। अब यहाँ tan इनवर्स को 10 से अगर कैंसिल करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा पाई माइनस π/4, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई, ये ओवरऑल नीचे आ गया 4, तो ये आ गया हमारा 3 π/4। कोणांक हमें मिल गया। तो इसका मतलब तो ये हुआ, फिर हमें थीटा मिल गया और आर मिल गया। तो अगर यहाँ पे हम इसका ध्रुवीय रूप लिखना चाहें तो आर का मतलब √2 और कोस थीटा की जगह हम लिखेंगे 3 π/4 और प्लस आयोटा साइन और थीटा की जगह लिखेंगे 3 π/4। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं और 7वां भी इसी टाइप का है। अब क्वेश्चन नंबर 6 और जो 8 है उन दोनों में से मैं आपको कोई भी एक बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सिर्फ वास्तविक भाग दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर सिर्फ काल्पनिक भाग दे रखा है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 8 ले लिया है। हमें जो z दे रखा है वो दिया है आयोटा। तो सबसे पहले इसको हम सही रूप में लिखें तो 0 प्लस आयोटा ऐसे लिख सकते हैं, z बराबर a प्लस आयोटा b। तो हमें यहाँ a का मान 0 मिल गया, b का मान क्या मिल गया 1, है ना। a का मान हमारा क्या है 0 और b का मान है 1। तो मैं अगर इसका r निकालना चाहूँ तो √a² प्लस b², तो ये हो गया 0 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो कुल मिला के मुझे 1 मिल गया, r का मान तो मेरा हुआ 1। अब हम बात कर लें इसके क्वाड्रेंट की कि ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि r का जो मान हमारे पास है 0, इसका a का मान हमारा 0 है, इसका मतलब हम यहीं रहेंगे, ना राइट में जाएंगे ना लेफ्ट में जाएंगे। और b का मान हमारा 1, इसका मतलब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, इसका मतलब हम बिल्कुल इसी y अक्ष के ऊपर ही हैं, है ना। तो y अक्ष के ऊपर है, या आप ये मान सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है एक तरह से हम, है ना। तो इसके लिए अब हमारा जो कोणांक होगा, कोणांक वो क्या होगा आपका tan इनवर्स b बटा a ही हमारा जो है वो कोणांक हो जाएगा।
तो यहाँ पे tan इनवर्स b बटा a यानी कि 1/0। तो यहाँ हमारे पास आ रहा है, अंदर आ रहा है इन्फिनिट। अब tan के अंदर इन्फिनिट कहाँ होता है? tan के अंदर हम जानते हैं कि tan π/2 पे जो है वो इन्फिनिट होता है। वैसे भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि हमारा कोणांक कितना बनेगा? π/2 ही बनेगा। तो ये tan इनवर्स से tan कैंसिल होता है, तो हमें जो थीटा का मान मिलेगा, कोणांक का मान, वो क्या मिल जाएगा? π/2। तो ये हमारा हो गया कोणांक। अब हमारे पास r का मान है, कोणांक का मान है, तो हमें ध्रुवीय रूप लिखने में कोई भी समस्या नहीं है। यहाँ लिख लेते हैं हम ध्रुवीय रूप। ठीक है। z बराबर क्या होता है? r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है? वैल्यू रखनी है। r का मान 1 और कोस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। तो ये हमारा जो है ध्रुवीय रूप में आंसर आ गया। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कर सकते हो। उसमें काल्पनिक भाग है वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे दबा के लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू दोस्तों।